हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस अपने आप में एक पूरा पैकेज है, क्योंकि ये एक कोई सिंगल प्रोडक्ट नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको हमें सीखना होगा। एक अच्छा एमएस ऑफिस पूरा सॉफ्टवेयर सीखने के लिए हमें उसके जो कंपोनेंट हैं, जैसे वर्ड जब हम खोलते हैं अपने पीसी में, तो उसके लिए हमें WinWord रन में टाइप करना होता है। इसी तरीके से अगर हम एक्सेल सीखना चाहें तो रन कमांड में हमें लिखना होगा एक्सेल, और ये जो रन कमांड है ये विंडो की के साथ R प्रेस करने पर आपको ओपन होती हुई दिखाई देगी, और उसके अंदर आपको इन वर्ड्स को टाइप करना है अगर इन सॉफ्टवेयर्स को लर्न करना है। इसी तरीके से पावर पॉइंट अगर आप सीखना चाहते हैं तो पावर PNT आपको टाइप करना है। माइक्रोसॉफ्ट का एक्सिस पार्ट के लिए आपको लिखना होगा MSACCESS। इसी तरीके से आउटलुक के लिए आपको लिखना होगा ओनली आउटलुक, और पब्लिशर जिसके लिए आपको लिखना होगा MSPUB। ये सॉफ्टवेयर हर तरीके से एक दूसरे से डिफरेंस है, बट इसकी कुछ कमांड्स हैं जो कॉमन कमांड्स हम हर किसी MS ऑफिस के पैकेज में यूज़ कर सकते हैं। लाइक सेव करना है, ओपन डॉक्यूमेंट करना है, या किसी भी तरीके की फॉर्मेटिंग करनी है, वो सभी अगर आप एक सॉफ्टवेयर में अच्छे से सीख लेते हैं तो दूसरे सॉफ्टवेयर में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर हम बात करें वर्ड डॉक्यूमेंट की, क्योंकि आगे हम हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, अभी हम जो बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड पार्ट की, वर्ड कंपोनेंट की, जो कि हमारा यूज़ होता है हमारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए। डॉक्यूमेंटेशन क्रिएशन हम इस पे कर सकते हैं, लेटर्स बना सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, रिज्यूम, किसी भी तरीके की बुक्स, ये सभी काम हम इजीली माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड पार्ट में कर सकते हैं। किसी भी तरीके का हमें उसमें फॉर्मेटिंग करना है, पैराग्राफ्स, अलाइनमेंट्स देना है, पेज की सेटिंग करनी है, फ़ॉन्ट्स को एडजस्ट करना है, स्पेसिंग चेक करनी है, स्टाइल्स बनाना है, ये सब काम हम MS वर्ड में कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के हमें यहाँ पर टूल्स दिए गए हैं जिनके बेस पर हम अपने पैराग्राफ में ग्रामर एरर चेक कर सकते हैं, या थिज़ोरस के ज़रिए हम अपना सिनोनियम्स और एंटोनियम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने वर्क को ग्राफिक एंड मीडिया की हेल्प से अलग अलग तरीके का इमेजेस बनाकर, किसी भी तरीके का शेप या किसी भी तरीके की रिपोर्ट्स को हम चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्ड आर्ट के थ्रू अलग अलग डिज़ाइन दे सकते हैं, और बने हुए टेम्पलेट्स का यूज़ करके ईज़िली हम अपने डॉक्यूमेंटेशन पे, उनके लेआउट्स पे वर्क कर सकते हैं। तो ये MS वर्ड के अंदर हम डिटेल में सीखने वाले हैं। अभी हम एक टॉपिक की बात करेंगे जो रूलर है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये हमारे डॉक्यूमेंटेशन में। अगर आपने रूलर को अच्छे से समझ लिया तो आप फॉर्मेटिंग करने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो स्टार्टिंग करेंगे वो सबसे पहले रूलर के थ्रू करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा। उसके बाद हम MS वर्ड के अंदर आगे के टैब्स को आराम से सीखेंगे। सबसे पहले हम फर्स्टली यहाँ पर डिस्कस करेंगे रूलर के बारे में। रूलर हमारे दो तरीके के होते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ दिख रहा है हॉरिजॉन्टल रूलर, और लेफ़्ट साइड में हमें वर्टिकल रूलर दिखाई दे रहा है। जो हॉरिजॉन्टल रूलर आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है MS वर्ड में भी सेम दिखाई देता है, और इससे हम अपने टेक्स्ट को अलाइनमेंट ईजीली दे सकते हैं, इंडेंटेशन दे सकते हैं, टैब्स यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। मैं आपको अभी प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे हम मार्जिन को सेट कर सकते हैं, कैसे हम टैब को सेट कर सकते हैं या टैब को रिमूव कर सकते हैं, और वर्टिकल रूलर से भी हम अपने टॉप मार्जिन को, या हमने जो भी टेबल वर्क किया है उसके कॉलम्स की हाइट को चेंजेस कर सकते हैं वर्टिकल रूलर की हेल्प से। अगर हमारा रूलर MS वर्ड में ओपन नहीं है, शो नहीं हो रहा, तो हम उसे व्यू कमांड से भी विजिबल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा। साथ ही साथ ये सारा की सारा जो हमारा रूलर है हमारे पैराग्राफ में अलाइनमेंट का, टैब सेट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसको ओपन करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि हमें टाइप करना होगा WinWord विदाउट स्पेस।
अब आप चाहे उसे स्मॉल लेटर में लिखिए या उसे कैपिटल लेटर में, आप जैसे भी लिखेंगे यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंटेशन दिखाई देगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको करना है। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये हमारा है हॉरिजॉन्टल रूलर और यहाँ वर्टिकल रूलर हमें दिखाई दे रहा है हमारे लेफ़्ट साइड में। अगर आपको ये विजिबल नहीं हो रहा है तो व्यू टैब में जाकर रूलर कमांड्स आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। पहले आप अपना वर्जन चेक कर लीजिएगा अकाउंट्स के अंदर जाके कि आपका वर्जन कौन सा है। यहाँ पर हमारा वर्जन जो हम सीख रहे हैं 2021 वर्जन्स को। अब जरा आप देखें यहाँ पर कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा है और कर्सर की लोकेशन सीधा ऊपर की तरफ देखें तो वहाँ है हमारा हैंगिंग इंडेंट। अगर हम इस पर प्रेस करके माउस से इसको आगे की तरफ बढ़ा देते हैं 1 यहाँ पर इंचेस पर हम लेके आ जाते हैं तो आप देखेंगे कर्सर की लोकेशन यहाँ पर बदल गई है। इसी तरीके से आगे की तरफ अगर हम और ले जाएंगे और ये पूरा की पूरा इंडेंटेशन हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पर टाइप किया हेलो और एंटर प्रेस किया तो कर्सर की लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट उसी सीध में आ चुकी है क्योंकि हमने इसका हैंगिंग इंडेंट यहाँ से चेंज कर दिया है। अगर हम इसको पीछे की तरफ वापस लेके जाते हैं तो हमारा कर्सर की लोकेशन उस वाले को छोड़कर, क्योंकि हमारा जो लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में जा चुका है, तो यहाँ पर अगर हम कुछ टाइप करेंगे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे हमारा इंडेंटेशन यहाँ पर लेफ़्ट में हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसेस कितने इंच पे सेट करना है, आप उस हैंगिंग इंडेंट को क्लिक कीजिए और यहाँ से उसको इंक्रीज़ कर दीजिए। इसके बेस पे हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि जब हम टैब दबाते हैं तो हर कैरेक्टर में 5 कैरेक्टर का यहाँ पर गैप लेता है। आप देखें यहाँ पर टैब दबाने से वो 5 कैरेक्टर का स्पेस ले रहा है। हिडन तरीके से हमें वो शो हो रहा है। आप उस चीज़ को होम टैब से, ये एक साइन होता है शो एंड हाइड, ये हमें दिखा रहा है कि जहाँ जहाँ एरो शो हो रहे हैं वहाँ वहाँ हमने टैब को प्रेस किया है और जहाँ जहाँ हमने एंटर किया है वहाँ पे ये अपने साइन को शो कर रहा है। अगर हम स्पेसेस देते हैं तो स्पेसेस में यहाँ पर डॉट शो होते हैं। तो 3 तरीके से हमारे यहाँ पर हिडन तरीके से टैब, एंटर और स्पेसेस के सिंबल्स को हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस जगह हमने स्पेसेस दिए हैं, किस जगह हमने टैब का इस्तेमाल किया है। अब इसकी सेटिंग की अगर बात करें तो सबसे पहले हम एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए हमें प्रेस करना होगा कीबोर्ड से कंट्रोल N। जैसे ही कंट्रोल N करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट इसकी पहले वाली सेटिंग यहाँ पर शो हो जाएगी, क्योंकि हम जो भी चेंजेस करते हैं सिर्फ वो उसी डॉक्यूमेंट में चेंज होता है। आप जैसे ही नया डॉक्यूमेंट लेंगे आपकी सारी सेटिंग रीसेट हो जाएंगी। अब सपोज़ यहाँ पर हम कोई लिस्ट बना रहे हैं प्रोडक्ट की और उस प्रोडक्ट की लिस्ट बनाते हुए हमें टैब देना है और जैसे ही मैं टैब दूँ तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 8 इंचेस पर यहाँ पर जो हमारा टैब है वो स्टॉप हो और ये हर बार 8वें नंबर का रूलर में जो दिख रहा है यहाँ पर स्टॉप होना चाहिए। तो मेरे को यहाँ पर एक जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो एक यहाँ पर एक आप देखेंगे लेफ़्ट टैब शो हो चुका है। मैंने कॉलन दबाया, एंटर किया, यहाँ पर फिर से मैंने किसी प्रोडक्ट का नाम लिखा, टैब दबाया। आप देखेंगे टैब अब जब मैं दबा रहा हूँ तो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वो उसी जगह जाकर स्टॉप हो रहा है। तो यहाँ पर टैब की हमारी सेटिंग हो चुकी है और हम रूलर में मल्टीपल टैब्स को ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर फिर से क्लिक दबा सकते हैं। जब हम दूसरा टैब दबाएंगे तो उसकी पोजीशन उस जगह जाकर स्टॉप हो जाएगी। तो अगर आप टैब से ज़्यादा गैप सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। सपोज़ मुझे ये टैब हटाना है तो जस्ट आप उस पर क्लिक प्रेस कीजिए और उसे नीचे की तरफ छोड़ दीजिए। जैसे ही आप नीचे की तरफ उसे छोड़ेंगे तो वहाँ से वो टैब हट जाएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो टैब अप्लाई हो जाएगा। डबल क्लिक करेंगे तो टैब की यहाँ पर पूरी सेटिंग खुल जाएगी कि आप यहाँ पर मल्टीपल टैब्स ऐड कर सकते हैं। लाइक मुझे 3 पर जाकर पहले सेट करना है, फिर 5 पे जाके उसे सेट करना है, फिर 8 पे सेट है, फिर मुझे 12 पे सेट करना है। तो मैंने यहाँ पर मल्टीपल टैब्स लगा दिए। ऊपर देखेंगे आप
वो साइन यहाँ पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुके हैं। टैब दबाएंगे, यहाँ रुकेगा, फिर टैब दबाएंगे, 5 पे रुकेगा, 8 पे रुकेगा, 12 पे रुकेगा। तो ऐसे आप मल्टीपल टैब्स सेट कर सकते हैं। डबल क्लिक करते हुए आप यहाँ से इन टैब्स को क्लियर ऑल से भी हटा सकते हैं। तो ये था हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट। अब इंडेंटेशन मैंने आपको बताया, टैब मैंने आपको बताया, और ये होता है हमारा मार्जिन एरिया। अगर हम इस मार्जिन एरिया को थोड़ा ऊपर की तरफ कर दें तो टॉप मार्जिन हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे की तरफ कर दें तो राइट मार्जिन हमारा चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम ऊपर की तरफ से लेफ़्ट मार्जिन को चेंज कर दें तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लेफ़्ट मार्जिन चेंज हो जाएगा। यानी कि हम जब प्रिंट करेंगे तो इतना गैप जो कि हमने लेफ़्ट, टॉप और राइट में सेट किया है, वो गैप हमें वहाँ पर विजिबल रहेगा। और नीचे की तरफ हमारा होता है बॉटम मार्जिन। जितना हम मार्जिन यहाँ से कम करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा लाइनें हमारी इस पेज पे विजिबल रहेंगी। बट नॉर्मल जो मार्जिन होता है वो चारों तरफ से 1-1 इंच का आपको सेट रखना चाहिए। अब जैसे हमने इसकी सेटिंग यहाँ पर छेड़ दी है तो वो चीज़ हम लेआउट से जाकर मार्जिन पे जाकर नॉर्मल मार्जिन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो पहले की सेटिंग थी वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगी। तो होपफुली टैब को आपको कैसे वर्क करना है मैंने आपको बताया। टैब स्टॉप आप कर सकते हैं, टैब को यहाँ पर अलग अलग तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप हैंगिंग इंडेंट चेंज करके अपने टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। जब भी आप एंटर करेंगे तो उसी यहाँ पे हैंगिंग इंडेंट पे आपका जो टेक्स्ट है वो विजिबल रहेगा। वापस से आप उसको पीछे की तरफ ढकेल सकते हैं या कर्सर रखने के बाद भी उसको वापस से पीछे की तरफ लेंगे तो उसका अलाइनमेंट यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में और आगे की वर्ड की क्लासेस को विद शॉर्टकट की विद एडवांस तरीके से लर्न करना सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगा है आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। होपफुली आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद।